नमस्कार। मध्य प्रदेश के अंशकालीन, अस्थायी, आउटसोर्स और ठेका कर्मचारियों को लेकर कई महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हो रही हैं। न्यूनतम वेतन के साथ साथ कर्मचारियों की संख्या कितनी है, किस कैटेगरी कर्मचारी को कितना वेतन किस योजना के तहत मिलता है और क्या भविष्य में इन कर्मचारियों को सरकार के द्वारा संविलियन किए जाने की कोई योजना है, इन सभी सवालों का जवाब माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के द्वारा दिया गया है। इसके संबंध में एक प्रश्न लगाया गया था। साथ ही जो न्यूनतम वेतन है कर्मचारियों को नहीं मिल पा रहा है, इसके लिए कर्मचारियों के द्वारा लगातार संघर्ष भी किया जा रहा है और भी कई महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जिसके बारे में आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी देने वाला हूं। आपसे निवेदन है कि पहली बार अगर आप चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, उसको ऑल पर सेट कर लें जिससे आपको हमारे द्वारा बनाए गए सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशन लगातार इस चैनल के माध्यम से मिलते रहे। तो साथियों, मध्य प्रदेश सरकार से सवाल किया गया है कि जो अंशकालीन, अनियमित, आउटसोर्स कर्मचारी हैं, किस विभाग में इनकी कितनी संख्या है, कितना इनको वेतन दिया जाता है, इनका वेतन वृद्धि का कोई प्रस्ताव सरकार के पास है और भविष्य में क्या इन कर्मचारियों का संविलियन करने की कोई योजना सरकार के पास है। इन सभी प्रश्नों को सरकार से पूछा गया था, जिसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इसका जवाब दिया गया है। तो पहले आपको उस प्रश्न के बारे में बता देता हूं और फिर जो उत्तर माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिया गया है उसको भी आपको बताऊंगा कि क्या कुछ उत्तर उनके द्वारा दिया गया है। तो साथियों, इसमें प्रश्न पूछा गया था, प्रदेश के समस्त विभागों में काम करने वाले अंशकालीन, अस्थायी, ग्राम पंचायतों में काम करने वाले कर्मचारियों के संबंध में क्या माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के शासकीय विभागों में काम करने वाले अंशकालीन कर्मचारियों की संख्या कितनी है, उन्हें वर्तमान में कितना वेतन मिलता है, विभागवार जानकारी उपलब्ध कराएं। अंशकालीन कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि कब हुई थी, भविष्य में वेतन वृद्धि का कोई प्रस्ताव है क्या। ग्राम पंचायतों में काम करने वाले पंप ऑपरेटर, चौकीदार, भृत्य, नल चालकों को किस नियम के तहत कितना वेतन दिया जाता है, कृपया जानकारी दें। पंचायतों में काम करने वाले कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन मिलता है या नहीं, क्या शासन के पास इनके वेतन में बढ़ोतरी का प्रस्ताव विचाराधीन है। मध्य प्रदेश में चतुर्थ श्रेणी के पदों NEC के किस वर्ष से भर्ती नहीं हुई है, बताने का कष्ट करें। क्या तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर कार्यरत अस्थायी, अंशकालीन एवं आउटसोर्स कर्मचारियों का कार्यरत विभागों में संविलियन का प्रस्ताव शासन के पास विचाराधीन है। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के द्वारा इसका उत्तर दिया गया। का प्रश्न का उत्तर दिया गया जी हाँ, शेष की जानकारी एकत्रित की जा रही है। खा, गा एवं घा की जानकारी एकत्रित की जा रही है, यानी कि मुख्यमंत्री जी के पास प्रश्न का कोई जवाब ही नहीं था, उनके द्वारा सीधा तौर पर उत्तर दिया गया है कि जो जानकारी है वह उपलब्ध की जा रही है, यानी कि अभी तक शासन के पास इन कर्मचारियों की कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं है। न्यूनतम वेतन की बात करें तो सरकार के द्वारा हाँ में उत्तर दिया गया है कि प्रस्ताव है, लेकिन कब तक न्यूनतम वेतन में वृद्धि की जाएगी इसके बारे में उनके द्वारा स्पष्ट तौर से नहीं बताया गया है। दूसरी जानकारी प्राप्त हो रही है, एक पत्र प्रेषित किया गया है माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम से, भारत सरकार, नई दिल्ली, और इसमें जो विषय है मध्य प्रदेश के स्थापित केंद्रीय कारखानों में आउटसोर्स के माध्यम से कार्य करने वाले ठेका श्रमिकों को राज्य के श्रमायुक्त के वेतन से संबंधित जानकारी इसमें पूछी गई है। पत्र में कहा गया है कि हम आउटसोर्स के माध्यम से कार्यरत कर्मचारियों की आपसे अनुरोध है कि मध्य प्रदेश के स्थापित जो भी केंद्रीय कारखाने हैं, चाहे वह पावर सेक्टर के हों या फिर भारी उद्योग मंत्रालय के, जो कि केंद्र के अधीन आते हैं, उसमें राज्य के श्रमायुक्त के द्वारा तय वेतन दिया जा रहा है, जबकि मिलना चाहिए केंद्र के द्वारा तय किया हुआ जो वेतन है वह इनको मिलना है। जो कर्मचारियों के साथ बहुत ही अन्याय किया जा रहा है, क्योंकि केंद्र की एजेंसी होते हुए भी अगर राज्य का वेतन दिया जा रहा है, इसमें कर्मचारियों के साथ गलत तो किया ही जा रहा है। साथ ही उनके वेतन में 10,000 से लेकर 15,000 तक का कम वेतन उनको दिया जा रहा है, क्योंकि केंद्र के द्वारा तय वेतन में राज्य के वेतन की राशि में बहुत ही ज़्यादा अंतर है। आउटसोर्स में जो भी कर्मचारी कार्य करते हैं वह भी वही कार्य करते हैं जो कि एक नियमित कर्मचारी करता है, तो फिर अन्यायकारी व्यवस्था क्यों। क्या भारत सरकार का संविधान समान कार्य के प्रति भेदभाव की नीयत को वर्णित करता है। संविधान के अनुच्छेद 16 में सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों को समान अवसर की गारंटी देता है। इसमें सरकारी कर्मचारियों में समानता का प्रावधान किया गया है। इसमें किसी भी प्रकार से कोई भेदभाव नहीं करने को बताया गया है। फिर भी अन्यायकारी व्यवस्था का अंत कब होगा। आज के समय में संविधान में लिखी हुई बातों का ही पालन नहीं किया जा रहा है।
माननीय प्रधानमंत्री जी एवं माननीय मुख्य श्रमायुक्त जी नई दिल्ली से विनम्र निवेदन है कि इस गंभीर समस्या का निराकरण करें और हमें अपने भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और श्रमायुक्त जी नई दिल्ली से पूर्ण आशा और उम्मीद है कि आप इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान करने के लिए आदेशित करेंगे। तो साथियों, जो कारखाने हैं वह केंद्र शासित योजना के अंतर्गत आते हैं, जबकि उनको जो वेतन दिया जा रहा है वह राज्य की योजनाओं के अंतर्गत दिया जा रहा है। यानी कि जो न्यूनतम मजदूरी की दर है केंद्र की समान उनको मिलना चाहिए था, लेकिन उनको नहीं मिल रहा है। तो कर्मचारियों के साथ ये भेदभाव जो ठेका कर्मचारी हैं उनके साथ किया जा रहा है। इसको लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी और श्रमायुक्त महोदय जी को पत्र लिखा गया है। अगली जो जानकारी प्राप्त हो रही है कि न्यूनतम वेतन सरकार के द्वारा नहीं बढ़ाया गया है। साल में 2 बार बढ़ोतरी होती है, लेकिन मध्य प्रदेश के 20 लाख दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को 9,351 से लेकर 12,082 रुपये तक कम वेतन उनको दिया जा रहा है। इसमें प्रदेश के 20 लाख दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को वेतन केंद्र और कई राज्यों की तुलना में 93,51 रुपये से लेकर 12,082 रुपये तक कम दिया जा रहा है। इस साल इनका वेतन एक बार कम करके 2 बार बढ़ाया गया। इसके बावजूद इन्हें कोई राहत नहीं मिली है। इसकी खास वजह यह है कि मध्य प्रदेश में इनके वेतन का निर्धारण उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI इंडेक्स का बेस ईयर 2001 है। यानी कि 2001 के अनुसार इनको न्यूनतम मजदूरी की दर का भुगतान किया जा रहा है। वहीं पर केंद्र सहित अन्य कई राज्यों की तुलना में CPI इंडेक्स 2016 के हिसाब से वेतन का निर्धारण किया गया है। तो मध्य प्रदेश में 2001 के अनुसार दिया जा रहा है, बाकी राज्यों में 2016 के अनुसार वेतन का भुगतान किया जा रहा है। वेतन सबसे कम होने का यही कारण है। इन कर्मचारियों में 4 श्रेणी, जिसमें अकुशल, अर्धकुशल, कुशल और उच्च कुशल के जो कर्मचारी हैं वे शामिल हैं। और इस कवायद के बाद राज्य सरकार ने न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड का गठन भी करा दिया था। मध्य प्रदेश सरकार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र निगम और अस्थायी कर्मचारी संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष वासुदेव शर्मा का कहना है कि यदि मध्य प्रदेश सरकार 2001 का बेस ईयर भी लागू कर दे तो वेतन में अच्छी खासी बढ़ोतरी हो सकती है। तो जो कर्मचारी हैं इनको 9,351 से लेकर 12,082 रुपये तक कम इनको वेतन दिया जा रहा है। यहाँ पर श्रेणी भी बताई गई है। अकुशल श्रेणी के जो कर्मचारी हैं इनको 9,575 रुपये और अप्रैल में इनका जो वेतन है 11,800 हो गया था। अर्धकुशल का 10,571, 12,796 हो गया था। कुशल का 12,294, 14,519 इनका अप्रैल में हो गया था। उच्च कुशल का 13,919, इनका 16,144 हो गया था। तो इनको वेतन जो है 2001 के अनुसार दिया जा रहा है, जबकि 2016 के अनुसार कई राज्यों में दिया जा रहा है। तो 2016 का भी अगर लागू करते हैं तो अच्छी खासी बढ़ोतरी इनके वेतन में हो सकती है। वर्तमान में इनको 9,000 से लेकर 12,000 रुपये तक का नुकसान झेलना पड़ रहा है। वहीं पर राज्य के कई आउटसोर्स कर्मचारियों को काम से पृथक करने का नोटिस भी दिया जा रहा है। इसमें जो जानकारी प्राप्त हुई है वह आपका हमीदिया अस्पताल में आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवा समाप्ति की जो प्रक्रिया है वह शुरू हो गई है। 100 कर्मचारियों को इसमें नोटिस दिया गया है। हमीदिया अस्पताल में आउटसोर्स कर्मचारियों को निकालने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। 300 कर्मचारियों की सेवा से पृथक किए जाने की तैयारी चल रही है। इन्हें शनिवार से नोटिस देने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। कंपनी का कहना है कि यह शासन का आदेश है। शनिवार को 100 कर्मचारियों को नोटिस दिए गए हैं, जिसमें एजाइल कंपनी के द्वारा इन कर्मचारियों को रखा गया था। उसी के द्वारा शासन के आदेश पर नोटिस दिया गया है। कंपनी के अनुसार 31 दिसंबर तक यह कर्मचारी अस्पताल में काम कर पाएंगे। उसके बाद उनकी सेवाएं खुद ब खुद समाप्त मानी जाएंगी। 300 कर्मचारियों को सेवा से निकाला जाना है। 200 कर्मचारियों को इसी सप्ताह नोटिस दे दिए जाएंगे। कंपनी अधिकारी प्रत्येक कर्मचारी को अपने दफ्तर में बुला रहे हैं और उन्हें नोटिस दे रहे हैं। जो कि कर्मचारी वहां मौजूद नहीं रहता है उसको मोबाइल पर यह नोटिस सेंड किया जा रहा है। तो साथियों, करीब 300 कर्मचारियों को सेवा से निकालने की तैयारी हो रही है। शासन के निर्देश पर जो कंपनी है वह कर्मचारियों को नोटिस थमा रही है। 100 कर्मचारियों को नोटिस दे दिया गया है और जो कर्मचारी काम पर उपस्थित नहीं हैं उनको मोबाइल पर नोटिस सेंड किया जा रहा है। तो आउटसोर्स कर्मचारियों की जो स्थिति है काफ़ी दयनीय है। उनको कभी भी काम से वापस निकाला जा रहा है और ऐसे में कर्मचारी कहीं ना कहीं अपने आप को प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं, ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। तो साथियों, ये आउटसोर्स कर्मचारी, प्राइवेट ठेका कर्मचारी और अंशकालीन अनियमित कर्मचारियों को लेकर मध्य प्रदेश से जानकारी प्राप्त हो रही थी। उम्मीद करता हूं कि आपको जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने अन्य साथियों को शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।